कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, क्योंकि हार कभी नहीं होगी। या तो जीत मिलेगी या कुछ सीख मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर 100% रिकवरी आती है या नहीं आती है, और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या 100% रिकवरी आ जाती है, और आ जाती है तो कैसे आती है, और नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, पूछते रहते हैं। तो कैसे आएगी और क्यों नहीं आएगी, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले तो हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर रिकवरी क्यों नहीं आती है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट होता है, उसकी केयर एंड टेकर जो भी होते हैं या फैमिली मेंबर जो भी होते हैं, जब उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसके 1 या 2 महीने या मैक्सिमम 3 से 4 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 3-4 महीने तक ही उसकी केयर कर पाते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। और इस चीज़ के बारे में हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पूरे वर्ल्ड के जो भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग क्लियर इस चीज़ के बारे में हमारे पेरेंट्स को या केयर एंड टेकर को बता देते हैं कि ये अब स्पाइन की इंजरी हो चुकी है, और होने के बाद में ये पेशेंट आप पूरी ज़िंदगी कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके अलावा उनको ये भी पता होता है, जिस पेशेंट की रिकवरी जब तक वो हॉस्पिटलाइज रहता है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, अगर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर जाती है तो उनको ये पता लग जाता है, नॉर्मल आदमी को भी पता लग जाता है कि ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल में रहता है और बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उनको ये भी पता होता है कि भाई ये बंदा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है फिर भी, हमारे जो केयर एंड टेकर और हमारे जो पेरेंट्स, होता क्या है दोस्तों, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है और पेरेंट्स को ये चीज़ पता लग जाती है कि ये पेशेंट अब ठीक बंदा हमारा नहीं हो पाएगा, तो वो धीरे धीरे उसकी केयर करनी बंद कर देते हैं। और केयर करने बंद करने के बाद में पेशेंट और ज़्यादा वीकनेस की तरफ चलता चला जाता है। जो कि उसकी रिकवरी आनी होती है, वो रिकवरी उसकी नहीं आ पाती है, और वो ज़्यादा और माइनस की तरफ चलता चला जाता है, इस केयर ना होने की वजह से। क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा, जब एक बंदा चलता फिरता अपने काम 100% खुद कर सकता है, और मान लीजिए जो बंदा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है और 100% डिपेंडेंसी में आ गया, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, तो उसके बाद में उसके काम तो दूसरे बंदे को करने पड़ेंगे ना। लेकिन ज़माना ऐसा है कि आज अगर आप किसी से एक गिलास पानी मांगते हैं और आपने दूसरा गिलास उस पानी उसी बंदे से मांग लिया, तो वो आपको क्या जवाब देगा कि आप पानी कम पिया करो, पानी बहुत ज़्यादा पीते हो। बेशक चाहे वो खुद दिन में 10 गिलास पी ले, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में हैं और आपने दूसरे से पानी मांग लिया, तो वो पानी आपको एक बार के बाद में दोबारा पानी भी नहीं मिलाएगा। तो केयर करने का भी बहुत ज़्यादा बड़ा इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। अगर पेशेंट की केयर होती रहेगी तो पेशेंट प्लस पॉइंट की तरफ चलता रहेगा, अगर केयर नहीं होगी तो वो माइनस की तरफ चला जाएगा। इस वजह से भी हमारी रिकवरी नहीं आ पाती। सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है पैसा, मनी, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हर किसी के पास इतना नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ के लिए इतना पैसा जोड़ के रखे कि अगर कोई परेशानी उसके ऊपर आ जाए तो वो 1 साल या 2 साल अपनी परेशानी को गुजारने के लिए, उससे निकलने के लिए इतना बैलेंस नहीं रख पाता है कोई भी इंसान। आज कोई भी इंसान अगर इतना सक्षम है, मिडिल क्लास का आदमी, मैं मिडिल वाले की बात कर लेता हूँ, गरीबी रेखा के नीचे वाले तो बहुत दूर की बात है, मिडिल क्लास का आदमी भी आज की डेट में इतना पैसा अपने पास नहीं रख पाता है। अगर उसके ऊपर कोई परेशानी इस तरह की आ जाती है, तो उस परेशानी को झेलने के लिए या उससे जब तक वो निकल पाए,
कम से कम 1 साल का पैसा अपने पास जोड़ के रख पाए, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो पैसे का भी बहुत बड़ा रोल है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, खास करके जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। पैसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में क्या होता है, पैसा नहीं है मान लीजिए, तो फिर उसकी सारी केयर भी रुक जाएगी, उसकी फिजियोथेरेपी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो कोई कराता ही नहीं है। अगर कोई कराता भी है तो 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना। लेकिन अगर आप डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बात करें और डॉक्टर से पता करें डीपली जाके, तो डॉक्टर्स का कहना यही होता है कि आपको जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी लाइफ टाइम आपने फिजियोथेरेपी करानी ही करानी है। और जो बॉडी का पार्ट आपका काम करने लगता है, जिसके अंदर रिकवरी आ गई है, उसको आप खुद पावर में लेके आएँ, उसकी एक्सरसाइज आप खुद करें। और जो पावर में नहीं आ पाया है उसकी आप फिजियोथेरेपी या फिर घर में किसी से भी उसकी एक्सरसाइज कराएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और पैसे के अभाव की वजह से, पैसा ना होने की वजह से ना ही पेशेंट रिहब के अंदर जा सकते हैं और ना ही पेशेंट फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है पैसा ना होना, जिसकी वजह से उसके सारे इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी अगर उसको खरीदनी है वो नहीं खरीद पाता है, कैलीपर खरीदने कैलीपर नहीं ले पाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन में जाने की वजह से प्लस पॉइंट की जगह और माइनस में आ जाएगा, तो उसकी रिकवरी पैसे की वजह से तो बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि हमारे जैसे पेशेंट को आप देखते होंगे कि मैं आज 12 साल हो गए, 12 साल से रेगुलर फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। जो बॉडी का पार्ट मेरा काम कर चुका है उसके ऊपर मैं खुद मेहनत करता हूँ। जैसा कि मैं पहले बैठ भी नहीं पाता था, बिठाने के लिए भी मेरे को मतलब बहुत सारे बंदे चाहिए, और मैं 1 मिनट बहुत मुश्किल से बैठ पाता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि मैं बैठ भी पाता हूँ, और बिठा देते हैं तो 1-1 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं बैठ के एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अपर लिम्ब में मेरे पावर आने लगी है, और मेरे शोल्डर हाथ वगैरह ये सब मजबूत हो गए हैं। सिर्फ मेरे पैरों के अंदर मूवमेंट नहीं है, और पैरों के अंदर मूवमेंट लाने के लिए ही मैं अपनी फिजियोथेरेपी 12 साल से करा रहा हूँ। मैंने पीछे उसका नहीं छोड़ा है। अब मैं उसके लिए अपना काम भी करता हूँ, और उसी से अर्निंग होती है, पैसा जो कमाता हूँ अपने इलाज में भी लगाता हूँ। तो एक सबसे बड़ा कारण यही है कि पैसा ना होना। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, रिहब सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो रिहब सेंटर को कितना ज्वाइन कर लेंगे? आज किसी भी रिहब सेंटर की फीस 1 लाख रुपए से कम नहीं है। अगर 1 लाख रुपए से कम भी है तो भी फीस 6,000 50,000 40,000 बहुत सी जगह है ऐसा भी। लेकिन अच्छे रिहब सेंटर की जो फीस है वो कम से कम 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए आदमी कितने दिन तक दे देगा? 1 महीना दे देगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। उसके बाद तो उसको घर पे लौट के वापस आना है ना। अब जो 4 महीने में उसकी रिकवरी आई है वो सारी रिकवरी उसकी अगले चार आने वाले 4 महीनों में माइनस में चली जाएगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उसको रिहब सेंटर में मिला वो उसको घर पे नहीं मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा कारण पैसे का तो है ही है। तीसरे नंबर का जो रीज़न है दोस्तों वो है पेशेंट का डिप्रेशन में जाना। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब बंदा किसी परेशानी में आ जाता है, खास करके मैं स्पाइनल कोड के ही बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे उसका ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद में मान लीजिए किसी पेशेंट को आज स्पाइनल कोड इंजरी हुई है, तो उसको देखने आने वालों का, मिलने आने वालों का और तसल्ली देने वालों का जमावड़ा उसके घर पे लग जाएगा या हॉस्पिटल में लग जाएगा। लोग आएंगे, हजारों की तादाद में लोग आएंगे, मिल के जाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ तसल्ली दे के जाएंगे। लेकिन जब धीरे 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 उन लोगों को इस परेशानी के बारे में सही जानकारी मिल जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि भाई अब ये पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, तो वो लोग धीरे धीरे एक एक करके दो दो करके आपके पास से हटना चालू हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो मेला तो बाहर का था, आपके घर के अंदर का जो मेला है ना, वो भी आपसे नज़रें चुराने लगेगा, आपसे पीछा छुटाने लगेगा। 101% ये गारंटी है इस चीज़ की। आपके पास से वो लोग हट जाएंगे जो आपके सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। अगर कोई ऊपर वाले का भेजा हुआ बंदा आपके केयर कर रहा है इस कंडीशन में भी, तो समझ लीजिए वो हकीकत में उसको वो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है, और वो काम उससे ऊपर वाले ने लेना है। और वो एक ही बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वही एक बंदा रह जाएगा, और बाकी सारे बंदे आपके पास से धीरे धीरे हटना चालू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका फ़ोन उठाना बंद, आपसे बात करनी बंद, आपको मतलब नीचा दिखाना चालू कर देंगे, नज़रों से भी और वैसे भी। आपको उस चीज़ का धीरे धीरे एहसास होने लगेगा, और जब आपको एहसास होने लगेगा तो आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे। और सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। लोग उसको मोटिवेट करना छोड़ देते हैं, उसका काम करना छोड़ देते हैं,
उसको उल्टी सीधी बातें कहना चालू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसको खाना देना भी बंद कर देते हैं। इस तरह के भी लोग मैंने देखे हैं स्पाइनल कोड इंजरी के, जिनसे मेरी बातें होती हैं। हर तरह के पेशेंट से बात होती है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा। इस तरह के भी लोग हैं कि पेशेंट को खाना भी उतना ही देते हैं कि जिससे कि वो लैट्रिन या मोशन भी कम करे और बार बार उसका मोशन ना आए और हमें साफ ना करना पड़े, क्योंकि एक इंसान स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जिंदा लाश की तरह हो जाता है और जिंदा लाश अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसका सारा कंट्रोल कहीं और ही होता है। तो इस वजह से भी पेशेंट बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। और मैंने एक वीडियो और भी बनानी है, अभी बहुत सारे पेशेंटों की मेरे पास रिक्वायरमेंट आई हुई है कि इस कंडीशन में पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत सारे। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, बिंदास रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ जितनी भी है उसको हैप्पी करके जिएं और दुनिया को ये दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन में जाने का। ज़्यादा ना सोचें, जितना है उतने में खुश रहें, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करें बस, और किसी भी तरह अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं और एक्टिविटी को बढ़ाने के बाद में कोई काम धंधा करने की सोचें। दोस्तों, आपने देखा मैंने पूरी स्पाइनल कोड इंजरी की ज़िंदगी की कहानी आपको 3 पॉइंटों में समझा दी। अब जो इंसान समझदार होगा वो इन 3 पॉइंटों को पूरा अच्छी तरह ध्यान से सुनकर समझ जाएगा कि स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट की रिकवरी 100% आती है या नहीं आती। नहीं आती तो क्यों नहीं आती, उसके रीज़न मैंने आपको 3 दे दिए, ज़्यादा भी नहीं दिए। 3 के अंदर मैंने सारी सच्चाई आपको बता दी। अब जिन लोगों की रिकवरी आ जाती है, मान लीजिए 1 साल या 6 महीने या 2 साल के अंदर अंदर, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि उनके स्पाइन में चोट कम लगी होती है। बेशक उनके स्क्रू 10 के जाए 20 लग जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्पाइन के अंदर का जो वाइब्रेटर है वो डिस्टर्ब कम हुआ है और बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया, और रिस्पॉन्स करने के बाद में उनकी रिकवरी साल 6 महीने के अंदर अंदर आ गई। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की इस तरह से रिकवरी 1 साल या 6 महीने में आ जाती है, कमी उनके अंदर भी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी उनके अंदर भी रहती है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा समझदार होंगे। आप ये देखिएगा, जो आदमी स्पाइन कोड इंजरी का पेशेंट है उसके 4 स्क्रू 5 स्क्रू कमर में लगे हुए हैं, गर्दन में लगे हुए हैं, लेकिन वो चल रहा है नॉर्मल। पर क्या है, उसका यूरिन मोशन का कंट्रोल नहीं है, उसके पैर में फुट ड्रॉप है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों को भी 5-5 10-10 साल हो गए, उनकी रिकवरी नहीं आई। उसका रीज़न क्या है? जो मैंने आपको 3 रीज़न बताए थे, उनका भी निचोड़ उन 3 रीज़न के अंदर ही है। अब आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें उन 3 में से आपके पास में कौन सा है या तीनों है, इसी वजह से रिकवरी नहीं आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।